हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू है बेटी मत बन। जब बेटे की शादी की उम्र निकल रही हो तो और कोई लड़की ना मिले तो टेढ़ी माँ की भी अकड़ निकल जाए। और ऐसे में भी कई ऐसी औरतें होती हैं जिनकी अकड़ में ज़रा भी कमी नहीं आती। और कुछ ऐसे ही स्वभाव की थी अर्चना जी, जो अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करके बावली हुई पड़ी थी। और एक दिन भगवान की कृपा से उसे अपने बेटे के लिए अपने मन मुताबिक लड़की मिल ही जाती है और नितेश का रिश्ता रमा से तय हो जाता है। एक दिन मंदिर से अपने घर की ओर लौटते हुए अर्चना जी को उसकी अपनी कुछ सहेलियां मिल जाती हैं। अर्चना की एक सहेली अर्चना जी से कहती है, चढ़ा दिया प्रसाद भगवान जी को। तभी दूसरी बोलती है, चढ़ाएगी क्यों ना, भगवान ने जो उसकी सुन ली। क्या अर्चना, अब तो तू बन गई सास। इसने भी लड़की को ढूंढने के लिए कम मेहनत नहीं की। वैसे सुना है कि काफ़ी सुंदर लड़की मिली है तुझे। वैसे रिश्ता मिला कहाँ से और कैसे? अपनी सहेलियों की बात सुनकर अर्चना जैसे चिड़चिड़ा सी जाती है और उन्हें जवाब देते हुए कहती है, पागल हो गई हो तुम लोग क्या? मैं क्यों ढूंढने लगी रिश्ता? वो तो मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जो अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में हैं। इसीलिए ज़रा खोजबीन करनी पड़ती है कि कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं लड़के वालों को बता दूं। इसमें मेरा क्या फ़ायदा? बस यही ना कि किसी लड़की का घर बस जाए। मैं तो बस दुआएं कमाने में विश्वास रखती हूँ। नीलिमा, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? वरना हमारे नितेश के लिए बहुत सारे रिश्तों की लाइन लगी पड़ी थी और हम ही सभी को छांट रहे थे। और फिर आया रमा का रिश्ता। तो नितेश को देखकर रमा के घर वाले तो पीछे ही पड़ गए। बोलते रमा की शादी होगी तो नितेश से ही। लेकिन कितनी बार हमने मना किया कि अभी नहीं करना रिश्ता। फिर नितेश ने कहा कि कर लेता हूँ मम्मी, किसी लड़की का भला ही हो जाएगा और यह काम भी खत्म हो जाएगा। बस लड़की वालों पर एहसान समझकर हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इतना कहते ही अर्चना वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। पीछे से उसकी सहेली नीलिमा कहती है, बाप रे बाप, नाटक देखा इसका। खुद लड़की वालों के पैरों में गिरकर रिश्ता पक्का करवा के आई होगी और दिखावा ऐसे करी है जैसे इसका बेटा कोई कलेक्टर बाबू है। एक बार इसकी बहू को घर आने दे। अगर बहू के आने के बाद भी इसकी ऐसी ही हरकतें रही तो इसकी बहू इसके होठों को सिलते हुए दिखेगी। आजकल चुप रहने वाली सास भी बहुओं से बर्दाश्त नहीं होती, पर इसके होठ तो 24 घंटे बजते ही रहते हैं। ऐसी सास को कौन ही बर्दाश्त करेगा। इसी तरह अर्चना सबके सामने अपनी तारीफ करती फिर रही थी। अर्चना से बढ़कर थी उसकी बेटी नेहा। उसे अभी से अपने भाई की अपनी भाभी की तरफ होने की टेंशन हो रही थी। माँ, 2 दिन बचे हैं शादी में। मैं तो अभी से कह रही हूँ कि अभी भी एक बार चेक कर लो। ऐसी बहू मत ले आना जो सिर पर बैठकर नाचे। जैसे तो तुम मुझे जानती नहीं नेहा। मुझे अच्छी तरह पता है किस तरह रस्सी ढीली छोड़नी है और कब कसनी है। और 2 दिन के बाद वह दिन आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। शादी वाले दिन नीतीश को स्टेज पर बैठे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होते कि तभी नेहा कहती है, ऐसा कौन सा मेकअप करवाने गई है भाभी जो अभी तक नहीं आई? जो लड़की शादी से पहले ही अपने पति को इंतज़ार करवाने लगी, वह शादी के बाद ना जाने क्या क्या करवाएगी। वह तो भगवान ही जाने। अपनी बहन की बात सुनकर नीतीश कहता है, तू अपने पति के आने से पहले ही स्टेज पर बैठ जाना, मत करवाना अपने पति को इंतज़ार। अरे भैया, मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रही थी, वरना मुझे क्या। इतना कहकर नेहा वहाँ स्टेज से नीचे उतरकर लोगों के बीच में जाकर अपनी भाभी की चुगली करना शुरू कर देती है। तभी उनके रिश्तेदारों में से कोई कहता है कि शादी का अरेंजमेंट देखकर ऐसे लग रहा है
जैसे किसी करोड़पति की बेटी की शादी है। तभी नेहा कहती है, वह लोग जिनके खुद खाने के लाले पड़े हैं वह करेंगे शादी का खर्चा। भाभी के पिता ने तो शादी तय करते वक्त ही कह दिया था कि हमारे पास तो सिर्फ कन्या है, यह सारी तैयारी तो हमने ही करवाई है। लड़की वालों के पास तो खुद के खाने के पैसे भी नहीं हैं, पर अब उनसे हमारा रिश्ता जुड़ गया है, उनकी चादर उछेड़ेंगे तो बेइज्जती तो हमारी होगी। बात तो सही कही तुमने बेटा, जा अब स्टेज पर भाई अकेला बैठा है। क्या जाऊँ आंटी, वहाँ पर वह तो मेरी एक नहीं सुन रहा। इसे लग रहा है आने वाली भाभी ना जाने कितनी ही खुशियाँ लेकर आएगी, पर इसे क्या पता आजकल की लड़कियां तो 2 दिन में ही फुर हो जाती हैं और इतने तानों के साथ आखिर हो ही जाती है रमा और नितेश की शादी। आप भी सोच लीजिए कि जिस लड़की ने अभी तक फेरे भी नहीं लिए, उसकी आने से पहले ही इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो उसका बहू बनने के बाद उस पर कैसा पहाड़ टूटेगा। गृह प्रवेश कर रमा अपने ससुराल आ जाती है। तभी अर्चना अपनी बहू रमा से कहती है, आते ही कपड़े मत बदल लेना, हमारे यहाँ पहले कुल देवता की पूजा होती है, उसके बाद ही तू अपने कमरे में सोने जा सकती है। रमा भगवान की पूजा करके जैसे ही पलटती है, उसका दुपट्टा दिए के करीब आ जाता है। तभी नीतीश कहता है, ध्यान से रमा, अभी तुम्हारा लहंगा जल जाता। अरे भैया, लहंगे पर ध्यान क्यों देगी भाभी, जब खर्चा भैया ने किया है। अपने पिता का खर्चा होता ना तो तब ऐसी लापरवाही ना करती। लड़कियों का अच्छा ही है, शादी से पहले ही अपने पति से बातें कर लो और फिर मेकअप, कपड़ों सभी का खर्च भी उससे करवा लो। वैसे भाभी, शादी के पहले तो आपके बाल कर्ली थे ना, और अभी स्ट्रेट हैं। हाँ, इसके पैसे भी तो भैया ने ही दिए होंगे। ये क्या बदतमीजी है नेहा, सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी भाभी की बेइज्जती करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। कायदे में वह तुमसे बड़ी है, माफी मांगो उनसे। भाभी, तुम अभी सिर्फ आकर घर में खड़ी हुई हो, अभी से भैया को मेरे खिलाफ कर दिया। लो मम्मी, तुम्हें चाहिए थी ना बेटी जैसी बहू। नंद की बात सुनकर रमा कहती है, आप मम्मी जी को क्यों बीच में ला रही हैं दीदी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं बेटी जैसी बहू लाऊंगी, पर मुझे क्या पता था बेटी तो बेटी होती है और बहू बहू। नेहा तो नादान है, वह कुछ भी कह रही है, तो क्या उसके पीछे तुम भी शुरू हो जाओगी। यही संस्कार लेकर आई हो अपने मायके से। शादी के पहले दिन ही रमा के ससुराल का माहौल बिगड़ जाता है। बेचारी सारी रस्में पूरी करके अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह रमा सबके लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है। नाश्ता देखते ही अर्चना कहती है, ये क्या बहू, तुमने अपने ससुर जी को सुबह सुबह मिठाई दे दी। उन्हें शुगर है तो क्या चाहती है, उन्हें कुछ हो जाए और मैं विधवा हो जाऊं। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि पापा जी को शुगर है। जब शादी से पहले नीतीश से 2-2 बजे तक बातें करती थी, तब इस बात का भी जिक्र कर लेती, पर तुमने तो हमें अपने माता पिता माना ही नहीं, तो क्यों जानना चाहेगी हमारी मेडिकल हिस्ट्री। छोड़िए जी, मैं अभी आपके लिए दूसरा खाना बना देती हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रमा कैसे जीत पाएगी अपने सास ससुर का प्यार, या फिर सिखाएगी अपनी सास और ननद को अच्छे से सबक। जानने के लिए अगले पार्ट तक बने रहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।